हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और मुझे पता है सब तरह के कमेंट आएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं कमेंट ऑफ नहीं करूँगी। जिसको जो लगता है आप लोग लिखिए, आप सभी का वेलकम है। जो लोग सही बोलेंगे उनका भी, जो लोग गलत बोलेंगे उनका भी। अब यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म है ये, तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं और मैं रोकूंगी नहीं आप लोगों को। जिसको जो लिखना है, जिसको जो समझना है समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे इतना तो मुझे पता चल गया है इस कंट्रोवर्सी में कि कोई किसी को समझने वाला नहीं है, चाहे कोई बोले या कोई चुप रहे, है ना। तो कोई किसी को समझता नहीं है। सब अपने हिसाब से, अपने दिमाग से दूसरे के बारे में, सामने वाले के बारे में सोचते हैं, उसको जज करते हैं। अपने ही दिमाग से सोचते हैं हाँ वो इंसान ऐसा है, ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। सब अपने हिसाब से जज करते हैं सामने वाले को। तो मैं यहाँ पे कुछ सफाई भी नहीं दूंगी, कुछ भी सफाई नहीं दूंगी अपना, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे बारे में जैसा सोच रहा है उसको सोचने दो, कोई बात नहीं। जब सोच लिया है एक बार कोई मेरे बारे में, तो मेरे सफाई देने से कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है। और ज़बरदस्ती हम किसी को अपने बारे में अच्छा नहीं सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं ये नहीं बोली हूँ, मैं वो नहीं बोली हूँ, मैं सब कुछ बोली हूँ। मेरे में सब कुछ जो भी कुछ हुआ है ये सब मेरी ही गलती है। कम्युनिटी से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी ही गलती है। इन सब गलती की जिम्मेदार मैं ही हूँ और मैं ही हूँ। मैं इस चीज़ को मान लेती हूँ। तो चलिए इतना, अब आप लोग खुश हैं ना। सब मेरी ही गलती है, जो कुछ भी हो रहा है इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। अभी भी खुश है ना? लेकिन नहीं, मुझे पता है अभी भी आप लोग खुश नहीं होंगे, अभी भी चैन नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये भी मुझे पता है। मैं चाहती तो मैं भी बोल सकती थी ना, मैं भी बोल सकती थी। मैं क्यों, कुछ लोग बोल रहे हैं रोती है, रोने लगती है, बेहोश होने लगती है, हार्ट अटैक क्यों नहीं आ गया इसको, बीपी लो हो गया, इससे अच्छा हार्ट अटैक आ जाता। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुंह, बहुत सारी बातें, है ना। जिसकी जैसी सोच वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अपने अपने हिसाब से लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। तो देखिए, मैं भी बोल सकती हूँ, मेरे पास भी ज़बान है, बोल सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, कह सकती हूँ। लेकिन मैं जिसको एक बार अपना समझ लेती हूँ ना, दिल से अपना समझ लेती हूँ, और किस तरीके से कहूँ, उसके लिए ना मैं कुछ अब शब्द बोल नहीं पाती हूँ। मेरे अंदर यही कमी है, ये सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर है। मैं जिसको अपना मान लेती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, जिससे मैं बात भी कर लेती हूँ अच्छे से, अच्छे वे में मेरी बात भी हो जाती है ना, उसके खिलाफ मैं कभी नहीं बोल सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ उसके खिलाफ। तो मेरी शायद ये ही बहुत बड़ी कमजोरी है जिससे मैं हार चुकी हूँ। क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं बोल सकती हूँ। जो भी पर्सनल बातें हुई हैं या कुछ भी, कोई कुछ भी बोलो, जितना बोलना है सब बात खोल दो। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। शायद मेरे मम्मी पापा वैसा संस्कार भी नहीं दिए हैं कि जो बैक में बातें हुई हैं, आज अच्छा रिलेशन है तो खूब अच्छे से प्यार से बातचीत करो। कल हो के जब लड़ाई हो गई तो सारी पर्सनल चीज़ें सब लाके यहाँ पे पब्लिक के सामने मैं रख दूँ। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। और शायद यही रीज़न है कि सामने वाला बोल देता है सब कुछ, और इस बार ही नहीं, मतलब कभी भी मैं बोल रही हूँ। और मैं घुट के घुट के बीमार पड़ जाती हूँ, और मेरा बीपी लो हो जाता है अंदर से, घुट के रो के घुट के। अगर मैं भी खुल के यहाँ पे अब कैमरा ऑन करके यहाँ पे मैं भी सारा भड़ास निकाल दूँ, सब कुछ बोल के चली जाऊँ ना, तो मेरा भी सब भड़ास अंदर का निकल जाएगा, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। लड़ते रहूँगी, कुछ भी नहीं होगा मुझे। लेकिन मैं नहीं बोल पाती हूँ, ये मेरे अंदर कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। तो इस चीज़ को मैं मानती हूँ और मुझे लगता है कि ये अच्छा है। इस कमजोरी को मैं गलत नहीं मानती हूँ। ये कमजोरी मेरे अंदर है तो ये बहुत अच्छी बात है। इतना सहन शक्ति, इतना क्षमता होना भी चाहिए, क्योंकि जिससे भी बात करो, अच्छा रिलेशन, मतलब अच्छा रहे, दोस्ती या फिर जो भी अच्छा चले, साल 2 साल चले, और उसके बाद कोई ऐसी बात आए जिस बात से दरार पड़ जाए और सब आके कह दो कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने,
तो मैं अपना अब खुद अच्छा बनने के लिए मैं नहीं कह सकती हूँ। तो यही है, बाकी जिसको जो बोलना है, मैं देखो मेरे बोलने से कोई ये नहीं है कि मेरे बोलने से मैं यहाँ पे सही साबित हो जाऊंगी। सही साबित हो तो जाऊंगी, आप लोगों की नज़र में मैं सही साबित हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने खुद के नज़र में गिर जाऊंगी। मैं पर्सनल जो भी बातें हैं मैं आप लोगों के सामने तो मैं बोल दूंगी, कह दूंगी, लेकिन मैं खुद की नज़र में गिर जाऊंगी कि तुम मतलब ये क्या कर रही हूँ मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी से पर्सनल बात किया हुआ यहाँ पे मैं रख रही हूँ, तो मैं गिर जाऊंगी। मैं अपनी नज़र में भगवान से क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? तो ये चीज़, ये सब मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। तो वही बात है, मैं ना मेरे बीमार पड़ने का कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से घुटने लगी, रोने लगी। मैं, ये लड़ाई शुरू हुई थी कम्युनिटी से, कम्युनिटी लगा, उसके बाद जो कुछ भी हुआ एक पर एक होते गया ना, अभी तक कम तो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि ये बढ़ते जा रहा है। अब कितना बढ़ेगा ये भगवान जाने। अब तो इसमें और भी इधर उधर से सब लोग कूदने लगे हैं, और भी इधर उधर के सब लोग कूदने लगे। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, मेरे बारे में ये बहुत से अफवाहें उड़ रही हैं कि मेरे घर आए थे सचिन, मनीषा, मोनिका दी, सब लोग आए थे, इनका सेटलमेंट हो गया है, सब कुछ सॉल्व हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर कोई नहीं आया था। ये पता नहीं कौन ऐसे ये सब अफवाह फैला रहा है, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कौन अफवाह इतना फैला रहा है। मेरे घर कोई नहीं आया था और मेरी किसी से फ़ोन पे बात भी नहीं हुई है ये सब के बारे में या किसी भी बारे में। उसके बाद से मेरी किसी से भी बात नहीं हुई है। तो ये सब पता नहीं लोगों को अफवाह फैला के क्या मिलेगा, क्या मज़ा आता है, क्यों ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में। अपने मर्जी से किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दे रहे हैं, मिल गई तो ये हो गया तो वो हो गया। पहले बोला जा रहा था कि मैं बोल के वीडियो बनवा रही हूँ, रोक नहीं रही हूँ, सब रिएक्शन वालों से मैं वीडियो बनवा रही हूँ। फिर किसी और के बारे में बोलने जाने लगा। अब भाई किस तरह से मैं कहूँ कि कोई मेरे हाथ में नहीं है, कोई किसी के हाथ में नहीं है। सब लोग तो रोक के देख लिए ना सबको, कोई किसी के, ना इधर वाला किसी के कहने से रुक सकता है, ना उधर वाला किसी के कहने से रुक सकता है। कोई किसी के हाथ में नहीं है, कोई किसी के कहने से नहीं रुकता है। जिसको जो सोचना है सोचेगा ही, जिसको जो बोलना है बोलेगा ही। मैं अपने तरफ से कल भी कोशिश की थी, लेकिन अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इधर से भी पूरे रिएक्शन वालों को बोला गया है, पूरे रिएक्शन वालों के फैमिली को बोला गया है, मरने की बात बोली गई है। उधर से भी बोला जा रहा है कि बच्चा को जो भी है, उधर से भी बोला गया है। तो अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि ये चीज़ कैसे ख़त्म होगा। लेकिन मैं एक चीज़ का मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैं और लोगों जैसी नहीं हूँ कि सब कुछ करके उसके बाद शांत बैठ जाऊँ, चुप बैठ जाऊँ अपने तरफ से। मैं कल भी कोशिश की थी, बहुत कोशिश की। मैं अपना सब कुछ भूल के, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ भूल के मैं कमेंट भी करने गई थी वहाँ पे सचिन की लाइव में। मैं वहाँ पे भी कमेंट की थी कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है और ये कैसे ख़त्म होगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को मैं कैसे ख़त्म करूँ, क्या करूँ। मैं सब कुछ भूल के वहाँ पे भी गई थी, कमेंट की थी। मैं ये नहीं सोची कि मेरे इस कमेंट से कौन क्या सोचेगा, क्या कौन नहीं सोचेगा, मैं ये सब बिल्कुल ही नहीं सोची। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा है और उस टाइम भी यही चला था कि ये कैसे रुक जाए, कैसे ख़त्म हो जाए, बस ये चीज़ ख़त्म हो जाए। ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे सबका इमेज ख़राब हो रहा है। और कहीं ना कहीं अर्थ मोम का तो बहुत अच्छा और डीवा दी का बहुत अच्छा इमेज है, जो कि रिएक्शन में सबसे अच्छा रिएक्शन ये लोग देते थे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सब करके उनका भी इमेज ख़राब हो इन सब के चक्कर में, ये सब कंट्रोवर्सी में। मैं चाहती हूँ ना कि सब लोग अपना काम करें, अच्छे से रहें। तो मुझे ना बड़ा ही अंदर से गिल्ट फील हो रहा है कि मैं
समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, कहीं ना कहीं हूँ मैं इस चीज़ को, मैं वही बोल रही थी कि मैं नहीं हूँ वैसी कि मैं अपने आप को एकदम सेफ कर लूँ, कोने में रख दूँ कि नहीं मैं एकदम सेफ जोन में हूँ, मैं दूर हूँ ये सब से, मुझे कोई मतलब नहीं है ये सब से। मैं थोड़ा अपने तबीयत को लेके मैं दूर हूँ इस चीज़ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है आप लोग अपने दिमाग से पता नहीं क्या 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 सोच रहे हैं। तो कुछ भी सोच सकते हैं, जिसको मैं वही तो अब बोल रही हूँ कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिनसे उम्मीद था वो क्या से क्या सोच लिए, तो जिनसे उम्मीद नहीं है तो उनका तो क्या ही बोले। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है यहाँ पे भाई। अगर मैं आप लोगों से भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अगर किसी के भी कांटेक्ट में हैं, किसी से भी जुड़े हुए हैं, चाहे इंस्टा पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे कहीं भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से एक तो रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि भाई आप लोग अलर्ट रहिएगा और हमेशा जब भी किसी से बात करिएगा तो ये सोचते हुए बात करिएगा कि मेरा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सेफ़ नहीं हूँ। उस तरीके से आप लोग बात करिएगा कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है और कब उस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी किसी से भी कांटेक्ट में आइएगा। तो बस मैं यही कहूँगी, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सामने वाले पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत विश्वास करके बात करते हैं, बहुत विश्वास के साथ जुड़ते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप हो वैसे ही सब कोई हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ अब बस आगे ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ये सब कुछ, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि नहीं अपनी बात। जो मेरे दिल में आ रहा है, जो मुझे फील इस टाइम पे जो मुझे फील हो रहा है, मैं बस वो चीज़ बोलते जा रही हूँ जो मेरे दिल में आ रहा है। मैं कुछ स्क्रिप्ट लेके नहीं आई हूँ, सोच के नहीं बैठी हूँ कि मुझे ये बोलना है ये बोलना है। जो इस टाइम पे मेरे दिल में आ रहा है वो मैं बोलते जा रही हूँ। एक कमेंट और बार बार मेरे उसमें आ रहे हैं, चैनल पे आ रहे थे कि ऐसे बोल दी वैसे बोल दी, तुम माँ मानी थी, अप्सरा हमको ये करती थी वो करती थी। भाई मैं किसी को क्या बोली हूँ? मेरा वीडियो उठा के देखो, इस कंट्रोवर्सी में मेरा कितना वीडियो आया है, ठीक है, कितना वीडियो आया है, पहले ये देख लो और जाके आप लोग देखो कि मैं कितना किसको क्या बोली हूँ, है ना। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं पहले ही बोली हूँ ना कि मैं जिससे मैं बात एक बार कर लेती हूँ ना, उनका बहुत मैं रिस्पेक्ट रखती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और जो भी वो बातें हुई थी ना, वीडियो वाला जो भी हुआ था, बोला गया था कि अर्थ मॉम से या किसी से भी मैं बीमार थी, मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर देती हूँ। इसमें मेरा कुछ भी फ़ायदा था? आप लोग बताइए। मैं अर्थ मॉम से बोली थी वीडियो के लिए, आंटी रो रही थी उस दिन, आंटी बहुत परेशान थी, तो मैं अर्थ मॉम से मैं बात की थी मैसेज से, मैं इंस्टा पे मैं बात की और मैं बोली कि आंटी बहुत परेशान है। इसमें मेरा क्या स्वार्थ था? मेरा कुछ स्वार्थ था? इसमें भी मैं ही गलत हो गई। कम्युनिटी डलाया, कम्युनिटी पे पूरा नीचे नाम आ रहा था मेरा, है ना। कम्युनिटी से शुरू करते हैं, पहले कम्युनिटी डलाया, कम्युनिटी के नीचे पूरा मेरा ही नाम था। मैं रिएक्ट की, मैं गलत कर दी, वहाँ पे भी मुझे नहीं करना चाहिए था रिएक्ट, मैं गलत कर दी, वहाँ पे मेरी गलती है ना। भले ही मेरे नाम से पूरा कमेंट भरा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गलती है ना। उसके बाद जो कुछ भी एक पर एक होते गया, सब में मेरी ही गलती है ना। बिना बुलाए हुए गई मैं, थाली के बैगन, या फिर जिसमें खाए उसमें छेद किए, जो भी था। बोला जाएगा कि नहीं तुम्हारे लिए तो 2 ही लोग पार्टी में गए थे, पार्टी में 2 लोग ही गए थे, जिसमें एक को बोल दिया गया है कि आपके लिए नहीं था, तो दूसरी मैं ही थी मैं ही गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे और किसी चीज़ के लिए बुरा नहीं लगा, मुझे बस एक चीज़ के लिए बुरा लगा ना कि पार्टी में जब मैं गई थी ना, मेरे हस्बैंड को लेके मैं गई थी, मैं अपने बच्चों को लेके गई थी। मुझे इस चीज़ का गिल्टी फील हो रहा था ना कि मेरे बच्चे, मेरे पति, मैं उनको लेके गई थी पार्टी में। मुझे इसी बात का दुख था। मैं अकेले जाती ना और ये बात सुनती तो मेरे से मैं बर्दाश्त कर लेती। मेरे और बीमार होने का यही रीज़न और ज़्यादा था कि मैं अपने पति और मेरे बच्चे को मैं लेके गई थी, उनको भी मैं लेके चली गई और उनको भी इस चीज़ को सुनना पड़ रहा है कि पार्टी में ये लोग बिना बुलाए आ जाते हैं।
क्या मैं बिना बुलाए आई थी? तो वही मैं बोल रही थी कि मुझे बस इसी बात का थोड़ा सा, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि ना मैं सबके लिए उनके पति और उनके बच्चे ना सबसे ऊपर होते हैं। मेरे लिए ना, मेरे लिए मेरे पति और मेरे बच्चे उनसे बढ़ के मेरे जीवन में वो मेरा ज़िंदगी है, मेरा जीवन है। मैं उनके लिए कुछ भी कर, कोई भी औरत, किसी भी औरत के लिए उनके पति और बच्चे से बढ़ के उनके लिए कोई नहीं होता है, दुनिया में कोई नहीं होता है। और उन्हीं पति और बच्चों को मैं लेके पार्टी में गई, उन्हीं पति और बच्चों को लेके गई। हालांकि मेरे पति बोल रहे थे कि मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा, मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ, तुम जानती हो, लेकिन मैं फिर भी लेके गई, क्योंकि मेरी बात, फिर मैं बोलूँगी तो फिर बात बढ़ेगी, लेकिन मेरी बात हुई थी, मोनिका दीदी के सामने बात हुई थी। मोनिका दीदी आप थी ना, आप थी ना? क्या मैं बिना बुलाए गई थी? मुझे यही अंदर से खाया जा रहा था कि मैं गई तो गई, मेरे बच्चे और मेरे पति को मैं लेके गई, क्यों लेके गई? यही मुझे, मैं इस बात की ना बहुत ज़्यादा गिल्ट मुझे था, अंदर ही अंदर खाए जा रहा था मुझे। बस मैं ये बर्दाश्त, ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ मैं। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का होने लगा, ये बात सुन के, जिस तरह से आंटी का वो लाइव देखी ना, मुझे बड़ा अंदर से अफसोस हो रहा था, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि मुझे नहीं लेके जाना चाहिए था। बाकी आप लोग बताइए मेरे से कि अब मैं, ये चीज़ कैसे ख़त्म होगा? ये सब इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ रहा है, ये सब कैसे ख़त्म होगा? मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये सब कहीं ना कहीं मेरे कारण ही, ज्योति दीदी, दीवा दीदी या फिर जो भी रिएक्शन वाले हैं, मेरी वजह से ही आए हैं बीच में। मैं नहीं रोक सकती हूँ किसी को, नहीं रोक सकती थी, पहले भी नहीं रोक सकती थी, अब भी नहीं रोक सकती हूँ। कोई नहीं रुकता है बोलने पे किसी के, कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि सिर्फ ये रिएक्शन वालों का रहता ना तो वो रुक भी जाते एक दो वीडियो बना के, लेकिन इसमें ब्लॉगर थे, ये बात आप लोग समझो। और जहाँ ब्लॉगर इन्वॉल्व होंगे ना, वहाँ पे कोई नहीं रुकेगा, कोई भी नहीं रुकेगा। ब्लॉगर पे देंगे ही देंगे रिएक्शन वो लोग। तो आप लोग मेरे से बताइए कि इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से ये ख़त्म होगा? मैं भी चाहती हूँ कि ये ख़त्म हो जाए और सब लोग अपना अपना काम करे, अच्छे से अपना काम करे, अच्छे से रहे, खुश रहे। ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इतना ये सब जो चल रहा है इस टाइम पे सोशल मीडिया पे, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, और अच्छा किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी ये सब अच्छा नहीं है। मैं भी खुद नहीं, ये सब देख के मैं नहीं आ पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। आज बड़ा सोच समझ के बहुत मैं सोची हूँ कि नहीं, मैं बनाती हूँ। मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे बोलना है, कुछ बोलना है अपने तरफ से, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अब मैं अपनी बात को नहीं ना रखी हूँ और ना ही मैं रखना चाहती थी, लेकिन पता नहीं अब मैं क्या इस वीडियो में बोली हूँ क्या नहीं। मैं सब वैसे ही डाल दूँगी, मैं नहीं कुछ भी काटना छाटना नहीं करूँगी, मैं वैसे ही डाल दूँगी। अगर किसी को बुरा लगे मेरे इस वीडियो से तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सब ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें इधर उधर के लोग भी आ रहे हैं हाथ धोने, और बहुत सारे लोग अब इसमें पड़ गए हैं, और ये ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि पब्लिक भी इससे बहुत परेशान हो रही है, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनके भी चाहने वाले, जिनके भी जो सब्सक्राइबर हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा ना कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि छोड़ो, ठीक है, रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।